अगर तुम अपने प्रेम को शादी तक पहुंचाना चाहते हो, अगर अपने प्रेम को एक आयाम देना चाहते हो, अगर अपने प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो बस सावधान, आज का उपाय तुम्हारे लिए ही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। रोज लगातार बार बार हर बार कुछ अच्छा होने की वजह से हिम्मत है कि आपका हम कुछ काम बेहतर कर पा रहे हैं। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। आपके अपने जीवन में अगर गांठ पड़ रही है, अगर आपके जीवन में कटुता आ रही है, अगर आपके जीवन में शत्रुता आ रही है, अगर आपके जीवन में दुख का पहाड़ टूट रहा है, अगर आपके अपने जीवन में कोई भी रिलेशन वो चाहे कोई भी हो, टिकता नहीं है, हर रिलेशन छूट जाता है, बार बार हर बार आपका दिल टूटता है और आपको कोई समझ नहीं पाता, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पहली बार किसी से सच्चा प्यार हुआ है, अगर आपके अपने जीवन में बहुत सारी अस्त व्यस्त चीजें होने के बाद पहली बार कहीं वास्तविक सिचुएशन में आपका दिल आया है, तो बस आज का दिन आपका है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सारी की सारी व्यवस्थाओं को कैसे संपादित करें और कैसे ठीक करें। जीवन में अनेकों दुख हैं, जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं। उन सारी तकलीफों के बीच में जब एक और तकलीफ इंटर करती है जिसका नाम है दिल का दर्द, हृदय का, अंदर की आत्मा जब कचोटती है, आपको कुछ नहीं दिखता। सच मानो खाना पीना उठना बैठना सोना जगना सब बेकार लगता है। ऐसे समय पर अपनों से बात करने का भी मन नहीं करता। एकांत और शायद कोई व्यक्ति अंदर की ओर जब प्रवेश करने की दशा में जाता है, वो शायद यही दशा होती है। एक वेदना है जिसका नाम विरह वेदना है। उस वेदना का कष्ट विश्व में कोई सह नहीं पाया। बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, वो सब विरह वेदना में अपने आप को खो बैठे। वो जो थे वो नहीं रह पाए। कोई संन्यास्त हो गया, कोई गृहस्थ से जंगल चला गया, किसी ने कुछ कर लिया, जो थे वो नहीं रह गए। यानी आत्मीयता, स्वयमेता और जो आपकी अपनी निजता है उसको समाप्त कर बैठे। हम इसी कंडीशंस में जब होते हैं तो ऐसी कंडीशन से कैसे बचा जा सकता है, एक ऐसी औषधि, एक ऐसा उपाय, एक ऐसा सॉल्यूशन आज आपके सामने साझा कर रहा हूं जो आपके अपने जीवन को त्वरित ठीक करेगा। आपने सुना होगा कि जब भी कोई बड़ा पूजा होता है, चाहे वो किसानों के घर हो, चाहे बड़े उच्च व्यापारी के घर में हो, तो उसमें ईख यानी गन्ने का प्रयोग जरूर किया जाता है किसी न किसी रूप में। चाहे गन्ने से बना हुआ गुड़, चाहे गन्ने से बनी हुई चीनी और चाहे साक्षात गन्ना, इसके बगैर हमारा जीवन नहीं चलता। बिना चीनी, बिना गुड़ के, बिना गन्ने के प्रयोग से लाइफ चलना बहुत मुश्किल है। और अगर आपके प्यार में चीनी कम हो, अगर आपके प्यार में मिठास कम हो रही हो, अगर आपके प्यार में खटास बढ़ रही हो, तो गन्ने का प्रयोग आपके अपने जीवन को सर्वसुलभ कर सकता है। गन्ना अपने आप में बहुत पावरफुल वस्तु है। गन्ना सच माना जाए तो ये एक ऐसी खेती है जो एक बार लगाकर 3 बार, कई बार लोग, किसान लोग समझते हैं इस बात को, कई बार इस खेत में एक ही बार लगा करके उस खेती को ले पाते हैं। गन्ना एक ऐसा अद्भुत खेती है जिसका हर एक अंग किसी न किसी रूप में काम आता है, जिसकी जड़ में एक बार नहीं 3 बार चीजों को जन्म देने की क्षमता है। ऐसा कम वृक्षों में पाया जाता है, ऐसा कम फसलों में पाया जाता है कि आप बार बार काटते रहें और वो फिर से वैसा ही बन जाएगा। ऐसा कम फसलों में देखा गया है। गन्ने के साथ ऐसा होता है। गन्ने का अपना कोई बीज नहीं होता, गन्ने का कोई भी टुकड़ा डाल दिया जाता है, उससे फिर से गन्ना पैदा हो जाता है। गन्ने को रक्त बीज कहा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। गन्ने का कोई भी टुकड़ा दूसरा गन्ना बना देता है। यानी हर एक टुकड़े में एक एक गन्ने का या शायद कितने सारे गन्नों का बल और ताकत उसके अंदर छुपी हुई है।
गन्ने के अंदर जितनी मिठास है वहीं बीच बीच में गांठ भी है, हर मिठास के बाद एक गांठ और फिर मिठास। यानी शायद वो जीवन को दर्शाने की बात कर रहा है। वो ये कहता है कि भाई जीवन में खटास मिठास उतार चढ़ाव अच्छा बुरा ये सब जीवन का एक बेसिक अंग है और इसे हम स्वीकार करते हैं। होलिका दहन में गन्ना के बगैर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर गन्ने के बगैर होलिका दहन नहीं किया जाता। गन्ना जब हो तो लोग होलिका में डालने जाते हैं। दीपावली में बड़े बड़े पर्वों की बात कर रहा हूं, होली दीपावली सबसे बड़े पर्व है हिंदुत्व के। हाँ, तो होली में बहुत सारी जगहों पे, हो सकता कहीं कहीं ना भी हो, लेकिन मैक्सिमम जगह पे देखा गया है कि गन्ने के बगैर लोग होली को तापने नहीं जाते, होली का आंच लेने नहीं जाते। दीपावली में लक्ष्मी पूजन होता है, उसमें बिना गन्ने की पूजा कंप्लीट नहीं होती, ईख चढ़ानी पड़ती है, क्योंकि शक्रात खंड खाद्यानि ददक्षिण घृतानि च आहारोद्भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम, ऐसा बोलते हैं संस्कृत में कि ईख नैवेद्य का समुचित आहार है माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी की कई सारी ऐसी आप तस्वीरें देखेंगे जिसमें पीछे गन्ने आपको दिखेंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जिसमें गन्ना बहुत, महाराष्ट्र में, आसाम में, उड़ीसा में, कलकत्ता में, साउथ में, सब एक जगह पे, पूरी के पूरे हिंदुस्तान में गन्ने के बड़े सारे प्रयोग हैं। गन्ने को बहुत सारे पर्वों में सम्मिलित किया जाता है और हमारे निजी लाइफ में तो रोज ही गन्ने का प्रयोग होता है किसी न किसी रूप में। हाँ जी, आपको एक गन्ना चाहिए जिसमें 7 गांठ होनी चाहिए। गांठ समझते हैं ना, बीच में जो टाइट वाला पोर्शन होता है उसको गांठ बोलते हैं। गांठ हमेशा तोड़ने की चीज है या शायद उस चीज को जोड़ने की चीज है जो टूट गया है पूरी तरह से, तभी गांठ लगानी पड़ती है। तो गन्ने के बीच में गांठ है इसलिए क्योंकि बहुत मिठास है बीच में, एक मिठास दूसरी मिठास की तरफ नहीं जा पा रही उस गांठ की वजह से। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है। लाखों रुपए देकर के जो तुम्हारा काम नहीं होगा वो ये करके देगा। करिए, बहुत श्रद्धा से करना, लेकिन पूरे विश्वास के साथ करना, गुरु का आदेश चाहिए इसमें, तुम्हें हो जाएगा तुम्हारा काम। 7 गांठ वाला, 7 मतलब 7 गांठ का एक गन्ना चाहिए। और तुम्हें चाहिए ऊन चाहिए तुमको तुम्हारी राशि के अनुकूल, जो तुम्हारी राशि हो उसका जो रंग है। जैसे मेष राशि, मैं सारी बता देता हूं फटाफट, है ना। मेष राशि लाल, वृष राशि सफेद, मिथुन हरी, कर्क फिर से सफेद, सिंह फिर से लाल, कन्या छठी राशि कन्या फिर से ग्रीन, तुला व्हाइट या पल व्हाइट ऐसे भी कह सकते हो, फिर वृश्चिक फिर से लाल, धनु पीला, मकर काला, कुंभ काला या नीला और मीन फिर से पीला येलो। ये कलर की ऊन लेनी है अपनी राशि के हिसाब से। उस ऊन को पूरी तरह से गन्ने के ऊपर रैप कर देनी है और उस गन्ने को दोनों हाथों से पकड़ना है, अपने मस्तक पर, अपने हृदय पे, अपनी नाभि में और अपने घुटनों पे स्पर्श करना है। और ऐसा 3 बार करना है ऊपर से नीचे की तरफ। और अपने ऊपर से ऐसा करने के 3 बार उतार लीजिए और कहीं भी बहते हुए जल में, कुएं में, तालाब में या कैसी भी जगह अगर आप डाल दें, अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो आप कहीं वीराने में डाल सकते हैं या जमीन में दबा सकते हैं। देखो, जो उपाय जैसे होता वैसे ही करना पड़ेगा। आपके पास पानी नहीं है, जल नहीं है, ऐसी कोई चीज़, तो उसका अल्टरनेट यही हो सकता है कि आप जमीन में दबा दें। ऐसा करने से आपको त्वरित लाभ होता है, इमीडिएट लाभ होता है। पहले दिन से इसका फर्क देखा गया है और बहुत अद्भुत प्रयोग है ये, इतना ज्यादा चमत्कारी है। मैंने कितने सारे लोगों को बताया, आज तक कोई एक आदमी पलट के नहीं आया कि मेरा काम नहीं हुआ। एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, निरंतरता चाहिए, बहुत भरोसा चाहिए, तो ये उपाय काम करता है। इस उपाय को करना सिर्फ शुक्रवार के दिन है, शुक्र को प्रभावी करने का उपाय है, सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन। बहुत प्रभावी उपाय है। और हाँ, इसको करना सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद। सूर्य से इसकी दुश्मनी है।
ऐसा करने से आपका जीवन बेहतर होगा। भगवान आपको खूब प्रसन्न करे, खूब आनंदित करे, तुम्हारी हर तरीके की लाइफ ठीक करे, तुम्हें खूब प्रसन्न रखे, तुम्हारी लाइफ में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए, तुम्हारा हर कुछ बहुत अच्छा हो जाए। नमस्कार। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल शिव महापुराण कथा दिनांक 23 से 27 जनवरी 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल है द केयर हॉस्पिटल के सामने, आवास विकास कॉलोनी, फुरकाबाद, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए वैदिक चैनल पर 23 से 27 जनवरी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। डी लाइव देखिए आस्था पर 23 से 27 जनवरी रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस शुभ मंगल शिव महापुराण कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929।